अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आपको लेविंसन से ही अकॉर्डिंग टू लेविंसन करवाऊंगी। उसमें हमने सबसे पहला यूनिट है वो बैक्टीरियोलॉजी। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जो चैप्टर यूनिट है बैक्टीरियोलॉजी, उसमें फर्दर चैप्टर्स हैं। तो पहले चैप्टर्स में जो हम स्टार्ट करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को कहते हैं। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते कौन कौन से हैं। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब जो डिजीज़ कॉज करते हैं वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये जो इनको हम डिवाइड दो डोमेन्स में क्लासीफाई करते हैं, यूकरिया में, यूकरिया एंड बैक्टीरिया। ठीक है, यूकरिया यूकरियोट से निकला हुआ है और बैक्टीरिया। अब ये तो डोमेन्स हो गई। इन डोमेन्स को हम सुपर किंगडम भी कहते हैं। इनमें अब फर्दर किंगडम्स भी होती हैं। यूकरिया में होती हैं एनिमल्स, प्रोटिस्ट और फंजाई। ठीक है, फंजाई। और जो बैक्टीरिया है ना, उसमें उनमें जो उनकी जो किंगडम का नाम है ना, वो प्रोकैरियोटी है। प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, इसके बाद अब ये तो हो गए किंगडम, सुपर किंगडम्स और किंगडम्स। अब इनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनकी बात करते हैं। एनिमल्स में बात करें तो हेलमिन्ट्स होते हैं, मतलब वर्म्स, कीड़े मकोड़े। और जो प्रोटिस्ट हैं उनमें प्रोटोजोआ और फंजाई में और फंजाई ही होते हैं। ठीक है, इनमें डिफरेंट होते हैं आगे से। डिफरेंट फंजाई होते हैं, यीस्ट हो सकते हैं, मोल्ड्स वगैरह हो सकते हैं। और जो प्रोकैरियोट है उनमें बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन सब के अलावा एक और भी हमारे पास एक और कैटेगरी भी है, उसको हम डोमेन्स में नहीं करते। वायरसेस होती हैं हमारे पास, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं, लेकिन हम उनको किसी ना तो इस डोमेन में कंसिडर करते हैं ना इस डोमेन में। ठीक है, अब ये जो वायरसेस होते हैं ना, वायरसेस नॉन सेलुलर होते हैं। ठीक है, वायरसेस नॉन सेलुलर होते हैं और भी बहुत से डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। अब बात कर लें सेल का। ये तो मैंने आपको बता दिया डोमेन्स। ठीक है, किंगडम्स, उनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो। और इसके बाद मैं बताती हूँ इनमें सेल टाइप्स क्या होती हैं। ये जो यूकैरिया डोमेन्स के सारे हैं है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास। और जो प्रोकैरियोट है उनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। और बाकी इस हिसाब से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 3 बेस पे डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, सेल्स और नॉन सेल्स में वायरसेस आ जाते हैं, और सेल्स में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स आ जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं, अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी करैक्टरिस्टिक्स का कंपैरिजन किया जाता है। वो कंपैरिजन 3 बेसिक बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर की बेस पे इनकी करैक्टरिस्टिक को क्लासीफाई किया जाता है। इसके अलावा मेथड ऑफ रेप्लिकेशन पे, 3rd नंबर पे न्यूक्लिक एसिड की नेचर क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बेस पे देखेंगे। तो स्ट्रक्चर की बेस पे या तो सेलुलर, मैंने आपको कैटेगराइज करके पहले भी बताया कि या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेलुलर हो सकते हैं या नॉन सेलुलर हो सकते हैं। नॉन सेलुलर में वायरसेस होते हैं और सेलुलर में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों हो सकते हैं। अब इनमें स्ट्रक्चर की बेस पे क्या डिफरेंस है। ये जो सेलुलर होते हैं ना, मतलब यूकैरियोट्स होते हैं, इनमें न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, या न्यूक्लियोइड हो सकता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर होता है DNA। ठीक है, इसके अलावा यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होती है और एनर्जी प्रोडक्शन होती है। ठीक है ना, राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसिस होती है और एनर्जी प्रोडक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके कंट्रास्ट टू दिस, जो वायरसेस होते हैं जो कि नॉन सेलुलर होते हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, उनमें सिर्फ DNA होता है वैसे ही पड़ा हुआ, और उनमें कोई साइटोप्लाज्म में भी नहीं होता, और इसलिए ये अब इन प्रोटीन सिंथेसिस और एनर्जी के लिए डिपेंडेंट होते हैं होस्ट पे। ठीक है, सेकंड मैंने आपको बेस बताई थी मेथड ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन की बात करें हम तो रेप्लिकेशन में डिफरेंस 2 बातों में है। एक तो साइट ऑफ रेप्लिकेशन में डिफरेंस है, और इसके अलावा मेथड ऑफ रेप्लिकेशन में डिफरेंस है। साइट ऑफ रेप्लिकेशन की बात करें तो वायरसेस जो होते हैं ना, इंट्रासेलुलरली रेप्लिकेट करते हैं, मतलब इसको होस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन जो बैक्टीरिया एक्स्ट्रा सेलुलरली भी कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते नहीं है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर ही रेप्लिकेट करते हैं।
इसके बाद हम यूकेरियोट्स की बात करें तो ये तो मैंने यही बात की ना कि सेलुलर जो नॉन सेलुलर में ये साइट ऑफ रेप्लिकेशन की बात कर ली। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ रेप्लिकेशन में, ठीक है। मेथड ऑफ रेप्लिकेशन में मैंने आप कैटेगराइज हमें वैसे ही करना है, नॉन सेलुलर पार्टिकल्स और सेलुलर। नॉन सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं वो डिसअसेंबली मतलब वायरसेस डिसअसेंबली के मेथड से करते हैं रेप्लिकेट। डिसअसेंबली के मेथड से कैसे करते हैं कि ये होस्ट में जाकर डिसअसेंबल हो जाते हैं, अलग-अलग हो जाते हैं, फिर बाद में रेप्लिकेट करने के बाद दोबारा क्लोन बना दे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, असेंबल हो जाते हैं। पहले डिसअसेंबल होते हैं, फिर रेप्लिकेट करते हैं और उसके बाद दोबारा असेंबल हो जाते हैं। इसके बाद सेलुलर कंपोनेंट जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स। प्रोकैरियोट्स की जो रेप्लिकेशन का मेथड होता है वो माइटोसिस से करते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोट्स जो कि बैक्टीरिया हैं वो बाइनरी फिशन के मेथड से करते हैं। मैंने आपको 3 बेसिस बताई थी कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर की बेस पे, दूसरा रेप्लिकेशन की बेस पे, तीसरा नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बेस पे। नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करें, डिफरेंस हमने वैसे ही करना है नॉन सेलुलर एंड सेलुलर कंपोनेंट्स में। अब इनमें बड़ा पेट सा डिफरेंस है। नॉन सेलुलर कंपोनेंट्स मतलब जो कि होते हैं वायरसेस, उनमें या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। इसी तरह इसके कॉन्ट्रास्ट जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें डीएनए और आरएनए दोनों चीज़ें होती हैं। इनमें दोनों में से एक हो सकती है, लेकिन इनमें दोनों होती हैं, ठीक है। ये तो 3 बेसिक वो होगी ना बेस, जिसकी बेस पे हमने डिवाइड किया है इनको, करेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है ना, कैटेगराइज किया है। इसके अलावा बहुत सी और करेक्टरिस्टिक्स बुक में बताई हुई हैं, वो मैं वहाँ से बताती हूँ आपको। यहाँ पर बहुत अच्छे एक्सप्लेन किए हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने सेल वॉल की बात की है। सेल वॉल, तो सेल वॉल वायरसेस हैं और ये सारे के सारे सेलुलर कंपोनेंट्स हैं। उन्होंने फर्दर उसको कैटेगराइज किया है बैक्टीरिया, फंगाई और पैरासाइट्स में। पैरासाइट्स वर्म्स वगैरह ना, फंजाई। और सेल वॉल की बात करें तो मैंने ये वायरसेस में नहीं होती, ठीक है ना, वायरसेस में कोई सेल वॉल नहीं होती। बैक्टीरिया में भी होती है, फंगस में भी, फंजाई में भी होती है, ठीक है। पैरासाइट्स मतलब पैरासाइट्स में ना ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। इसके बाद बात करें डायमीटर की, तो डायमीटर की बस आप रेंज याद कर लें कि वायरसेस सबसे छोटे होते हैं, फिर बैक्टीरिया, देन फंजाई और देन पैरासाइट्स। न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो वायरसेस है ना, उनमें या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। लेकिन बाकी जो तीनों हैं ना, उनमें दोनों चीज़ें होती हैं। तीसरी बात टाइप ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो वायरसेस हैं उनमें न्यूक्लियस होता नहीं है, डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए पड़ा होता है, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया की बात करें तो इनमें न्यूक्लियर कंपार्टमेंट नहीं होता, मतलब इनमें भी कोई इतना कंपार्टमेंट इतनी बाउंड्री नहीं होती कि ये इसकी एरिया न्यूक्लियस का। फंजाई की बात करें तो फंजाई और पैरासाइट्स दोनों में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। वायरसेस में बिल्कुल नहीं होता, लेकिन बैक्टीरिया में डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट नहीं होते, लेकिन फंजाई और पैरासाइट्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होते हैं। इसके बाद बात करें राइबोसोम्स, उन्होंने बताया हुआ है, तो राइबोसोम मैंने आपको अब आगे उन्होंने ऑर्गेनेलिस का बताया हुआ है। तो ये मैंने आपको बेसिकली बता दिया कि जो वायरसेस होते हैं उनमें साइटोप्लाज्म नहीं होता, तो उनमें ऑर्गेनेलिस भी नहीं होती, और जो बाकी हैं उनमें होती हैं। तो मोर डिस्क्रीट, मोर एक्यूरेटली देखें तो राइबोसोम्स की बात करें तो वायरसेस में नहीं होती, ठीक है। बैक्टीरिया में 70S के होते हैं, फंजाई में होते हैं 80S के, पैरासाइट और फंजाई दोनों में 80S के होते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियस का भी हवाले से ये दोनों चीज़ें सेम थी। न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस था दोनों में, और 80S के फ्रेगमेंट्स के वो हैं, इनमें राइबोसोम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो अच्छा, ये वायरसेस मैंने आपको, ये वायरसेस के पास ये राइबोसोम्स नहीं होते, तो इसलिए प्रोटीन्स